कृष्णा। तो आज का टॉपिक है रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, ठीक है। एंड हम करने वाले हैं रीडिंग, ये कपिल कार्ड रीडिंग। एंड मैं आपको दे रहा हूँ 2 चॉइसेस। ये है पैल नंबर 1 और ये है पैल नंबर 2, ठीक है। अगर आपको नंबर 1 चुनना है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, अगर आपको नंबर 2 चुनना है तो आप इसको जा सकते हैं। सो इट्स लाइक जस्ट मेड योर इंट्यूटिव चॉइसेस एंड जैसा कि वो है आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम बस टाइटल लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। शफलिंग के बहुत तरीके होते हैं, the way you want, like it is just the way you want, चलो हमें कुछ कार्ड्स निकालने हैं, 1 by 1 हम रीडिंग करते हैं। The first card, Man of Swords, पहले ही आ गया और ये है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। पहला कार्ड आ गया है जो कि नाइन ऑफ सोर्ड्स। अब इसकी क्या मीनिंग है, देखो ये स्ट्रेट कार्ड आ गया है। इट्स ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है। यू नो आई फील लाइक आप दोनों में से कोई पर्सन जो है वो शायद रूठ चुका है या फिर एक दूसरे को मनाने की ज़रूरत है। यू नो कोई चीज़ है जो शायद कोई ज़्यादा चाहता है और उससे मिल नहीं पा रही है। जैसे कि मैं भी अगर आपके लवर आपसे दूर रह रहे हैं, आपसे ज़्यादा मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, किसी भी कारण से अगर वो आपसे खफा है, रूड है, तो मे बी यू वांट टू क्लैरिफाई वो इशू, जो भी इशू है वो आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस भी पर्सन के ऊपर ऐसा बीत रहा है लाइक नाइन ऑफ सोर्ड्स, तो वो पर्सन अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहा है ना। कुछ लोग होते हैं जो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। हम बस कहते हैं कि एक बार हमारी सुन लो, यू नो, चाहे वो हमारे दोस्त हो या फिर जो आपके कहते हैं कि भाई जो भी चीज़ें एटलीस्ट क्लियर कर लो, उसके बाद जो करना है वो कर लो, बट आई नीड टू क्लैरिफाई माई सेल्फ, वो बात यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो देखते हैं कि ये आगे है रिवर्स्ड, ये है नाइट ऑफ कप्स में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, रिवर्स में आगे है कार्ड। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग स्टक। यस, नाइट्स एक्चुअली आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें रोकने का कोई ऑप्शन नहीं होता। द पर्सन इज ऑलवेज राइडिंग अलॉन्ग विद द हॉर्स, मतलब एक कनेक्शन बना होता है, उसके साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे रिवर्सल में आई थिंक दो जो पर्सन है, दोनों आप हो, आपके लवर हो, समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से कोई पर्सन सिंगल हो सकता है, यू नो, शायद आप हाल ही में किसी के एक्स बन चुके हैं या फिर आपने रिश्ता छोड़ दिया है, व्हाटएवर ऐसा लग रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, जो आप सीरियस आप ले लीजिए। समय मुझे लग रहा है कि नाइन ऑफ कप्स इज लाइक यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ एंड आप एक जगह पे रुके हुए हो, यू नो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दैट इज द रीजन कि आप क्या फील कर रहे हो, लाइक फीलिंग स्टक। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अगर फोटो सेशन चल रहा है तो मॉडल अलग अलग पोजेस देते हैं, आपने बस एक ही पोज दिया है और रोल खत्म हो गया है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है। तो जो कार्ड है वो है, 2 कार्ड आ गए, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो फायर एंड एयर साथ में आ गए। एज, लियो, सैज फायर साइन के लिए एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन के लिए, दोनों ही रिवर्सल में हैं एज यू कैन सी। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या कनेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक आपकी पैशन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, यू नो, मे बी आपको उनसे बहुत कुछ कहना है या फिर आपके बहुत सारे प्लान्स है, लाइक यू वांट टू बी विद देम, यू वांट टू हग देम एंड यू वांट टू डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। या तो फिर आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, समय की पाबंदी है, भी आपसे दूर चले गए हैं बिकॉज ऑफ देयर जॉब इशू व्हाटएवर, तो वो एक चीज़ हो सकती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। पहले कार्ड से जो रीडिंग आ रही है बस वही आ रही है कि कोई पर्सन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ओके, अब 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है कि देखो यहाँ पे मतलब अगर स्ट्रेट आता तो इट्स लाइक हार्ट इज ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन नहीं है यहाँ पे सिचुएशन, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं, यू नो। या तो वो पर्सन अपने काम में इतना बिजी है कि आपको समय नहीं दे पा रहा है, या फिर वो कह रहा है कि भाई आई विल टॉक टू यू लेटर, यू नो, ऐसी कोई बात आ रही, तो समवेयर आपको उनसे कनेक्ट होना है। शायद वो अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं या फिर इसके वो पता है कि सेल्स चल रहे हैं, तो काफ़ी जो लोग हैं, चाहे उनका बिजनेस हो, वो जॉब, अगर वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे काम करें तो बहुत सारा प्रेशर आ गया है उनके ऊपर, तो आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहे। दैट इज़ द रीज़न व्हाई द
पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। लेकिन देखो थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, तो बस बात इतनी सी है कि हार्ट नहीं ब्रेक हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द मुझसे बातें करो। ओके, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब 2-3 कार्ड्स और ले लेते हैं। ये है 9 ऑफ कप्स, यहाँ के स्ट्रेट कार्ड। इट्स ऑल अबाउट योर विश। क्या है आपकी विश? जस्ट थिंक अबाउट इट। आई थिंक आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करना चाहते हो, तो थिंक कुछ ही दिनों में ये हालत सुधर सकती है, ऐसा लग तो रहा है। नेक्स्ट जो 2 कार्ड आ चुके हैं वो हैं द सन एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही आ चुके हैं। इसका सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन या फिर आप एक दूसरे से घुल मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहा है ठीक से, वो एक बात हो सकती है। एंड जो दूसरी बात है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है? देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक एवरीथिंग इज गोना चेंज। तो हाँ, चीज़ें सही हो जाएंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। डेस्टिनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आपको उसको समय देना होगा, है ना। जैसे कि अगर आपको टर्न लेना है, ओके, आपने कभी देखा होगा कि कोई बड़ा ट्रक अगर टर्न ले रहा है तो उसको रेडियस बहुत लगता है, तो मतलब ऐसे टर्न है तो यहाँ से टर्न लेता है, क्योंकि उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है। बस वही है, आपको थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है, चीज़ें फिर अपने आप सही हो जाएंगी। रेडिंग फॉर पाल नंबर 1। आते हैं पाल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो लैमिनेट किए हैं कार्ड्स, इशू होता है इसका। चलो देखते हैं क्या रेडिंग आती है। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है वाओ, द हाई प्रीस्टेस। ओके, सीधा ये कार्ड आ गया, द हाई प्रीस्टेस लगता है बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक आप दोनों लोग या तो थोड़ा समय ले रहे हो यू नो रिलेशनशिप को और ज़्यादा पॉलिश करने में और ज़्यादा गहराई नापने में, यू नो मे बी आप दोनों ही काफ़ी, मतलब अगर आपका स्वभाव चंचल वाला हो तो आप ज़्यादा ठहराव होने की कोशिश कर रहे हो, यू नो इट्स लाइक एक दूसरे को समझना या फिर चीज़ों को बयां करना, यू नो मतलब जो इमैच्योरिटी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है। ओके, आप में से कोई एक पर्सन है वो ज़्यादा मैच्योर हो रहा है। जैसे कि अगर कोई पर्सन अगर घर में यहाँ वहाँ कपड़े फेंक रहा है, जैसे आ गया ऑफिस से तो यहाँ वहाँ वो बक्सा फेंक दिया, ऐसा नहीं कर रहे अब वो बहुत ही यू नो मतलब सेल्फिश बिहेवियर छोड़ के रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। सो द हाई इज लाइक शोकेसिंग योर हाई स्पिरिट। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई आपका जो हाई वर्जन है वो यहाँ पे दिखाने की कोई कोशिश कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेकंड जो कार्ड है, 2 कार्ड आते हैं यहाँ पे, दोनों ही स्ट्रेट है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अलॉन्ग विद द पेज ऑफ कॉइंस। ओके, तो यहाँ पे आकर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, पेज ऑफ कॉइंस है तो यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है एंड अपना दिल शेयर करने की ज़रूरत है। कोई पर्सन जो है वो आपको बताना चाहता है कि आपसे कितना प्यार करता है, यू नो। आई थिंक एक्सप्रेशन ऑफ लव यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। लाइक अगर आपको बाहर जाके डिनर डेट करनी है आप कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं चाहता है कि भाई आप दोनों मिलके एक दूसरे का दुख दर्द साझा करें, एक दूसरे से बातें करें, वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। पेज ऑफ कॉइंस इज ऑल अबाउट कि रिश्ते को आप कितना मजबूत कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना वो नाम अंबुजा सीमेंट, टूटेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं अंबुजा सीमेंट का यूज़ यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। सो इट्स लाइक देखो प्यार का एक्सप्रेशन हो रहा है, यू नो। नाइट है यहाँ पे, पहले रीडिंग में जो हमने देखा था पहले पाइल में वो था नाइट रिवर्स, यहाँ पे स्ट्रेट है, मतलब आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। एंड लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि बात जो हो रही है यहाँ पे, अभी कॉइंस ने की अर्थ साइन भी आ चुका था, अर्थ साइन मैच्योर होता है। ओके, तो यहाँ पे बात इतनी हो रही है कि आप दोनों मिलके पावर इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जब अर्थ प्लस वाटर मिलता है तो यू नो कच्ची मिट्टी पक्की बन जाती है, तो बस वही बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, जो कि अच्छी बात है। आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। चाहे आप दोनों को गुस्सा आ रहा हो, आप दोनों को यू नो अगर आप खुश नहीं हो अपनी जिंदगी में कि भाई ऑफिस में अच्छा नहीं हो रहा है, सेल्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई पर्सन है जो आपको धोखा दे रहा है, डजंट मीन कि आप एक दूसरे से खफा हो। आप बस चाहते हैं कि भाई सभी चीज़ें फ्रेशअप हो एंड सभी चीज़ें एक्सप्रेस हो, मतलब यू आर एक्सप्रेसिंग योर हार्ट टू योर पर्सन। ओके, आप उनसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहे हो, आप उनसे अपनी बातें दिल की शेयर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है रिवर्स्ड। सो इट्स लाइक देखो वेटिंग पीरियड तो यहाँ पे है नहीं, पेशेंस जो है वो चला गया है, ये होता है पेशेंस के लिए रिवर्स।
तो इट्स ऑल अबाउट कि भाई आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिलके एक दूसरे से कुछ चीज़ें साझा करें, जैसे कि पहले रीडिंग से हम देख रहे हैं, पहले कार्ड से कि भाई यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू ईच अदर, पैशन बहुत है लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो चाहे अगर आपकी शादी हो चुकी है, फिर अब जल्दी शादी करने वाले, आप चाहते हैं कि भाई आपका जो बिहेवियर है डिसेंट हो, मे बी एक दूसरे को आप पहले बहुत ही इमेच्योर लगे हुए थे, लेकिन आप खुद से ही खुद में बदलाव कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है द हर्मिट, वरो के लिए कार्ड है जो कि रिवर्स में आ चुका है। कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि भाई कोई कंट्रोल ना करे आपको, बस इतनी सी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्ड है कि देखो द हर्मिट रिवर्स का मतलब है कि आपको पहले से ही पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आई थिंक ऑल ऑफ ए सडन आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ चुके हैं। अब शायद ये बदलाव इसलिए भी आ सकता है कि आपको खुद से ही लग सकता है कि कुछ करे, ओके, तो वो एक साइन हो सकता है। एंड फाइनल कार्ड देखते हैं क्या है, एंड वो है टेम्परेंस कार्ड, ओके। सही है से मेरे हिसाब से टेम्परेंस के लिए, यस। सो अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं तो बस सिंपल सी बात है कि देखो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि प्यार देना और प्यार लेना ये दोनों साथ में होता है। टेम्परेंस मतलब जब आप दोनों चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, जैसे कि मानो दूध और चीनी मिक्सअप कर रहे हैं, तो वो बहुत ही कमाल की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो दूध पिया नहीं जाएगा, कम हो गया तो कहीं दूध में शक्कर नहीं है। बस वही बात है कि टेम्परेंस मतलब दिल से दिल मिलाना। जितना कि पावर इनपुट वो कर रहे हैं, उतना ही पावर इनपुट आपको भी करना है। कहीं ना कहीं आप खुद से इस बात के ऊपर डील कर रहे हैं। जी, तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रिजल्ट। थैंक यू।